बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक और नई क्लास के अंदर आपको खुशामदीद। मेरी इंशाल्लाह ये कमिटमेंट है कि जो आप लोगों की आउटलाइन है, कोर्स की आउटलाइन है, आपको उससे ज़्यादा देखने सीखने को मिलने वाला है और ये क्लास भी उसी चीज़ को इंशाल्लाह प्रूव भी करेगी। और मैं आप लोगों को यहाँ पर स्टार्टिंग में ही ये कहूँगा, रिक्वेस्ट भी करूँगा, या मैं आप लोगों को ये कहूँगा कि आप लोगों ने इस क्लास को देखते हुए ये इमेजिन कर लेना है कि आप लोग जैसा कि मेरे बिल्कुल सामने बैठे हुए हैं और ये ओवरकम कर रहे हैं। ये जो चीज़ मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, जो मैं आपके साथ मेथड शेयर करने वाला हूँ, इसमें मुझे सिर्फ आप लोगों को ही नहीं चलाना बल्कि आपके दिमाग को भी चलाना है। तो इसके अंदर जितना किसको पूरे फोकस पूरी एनर्जी के साथ इस क्लास को देखेंगे तो उतना ही ज़्यादा आप लोगों को इन चीज़ों को ऑनलाइन कैरियर के अंदर रहते हुए ये ब्लॉगिंग है या टूल साइट्स की तरफ जाते हैं तो आप लोगों को उतनी ही ज्यादा चीजें क्लियर होंगी। आप लोगों को एक मकसद भी इस क्लास के देखने के बाद मिल जाएगा। मैं अगर चाहता तो ये चीज पहले मैं होमवर्क करके इसको बाकायदा एक प्रेजेंटेशन की शक्ल में, चार्ट की शक्ल में रेडी करके, जो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा आसान था, वो भी मैं आप लोगों को सामने रखकर उसके ऊपर क्लास दे सकता था। लेकिन मैंने आप लोगों को ये खुद प्रैक्टिकली चीजें करके दिखानी है, खुद आप लोगों को गाइड करना है। इसके लिए मैं यहाँ पर चलता हूँ। आपने इसे पिछली क्लास के अंदर बड़े अच्छे तरीके से समझा होगा, निच के स्कोप को देखा होगा, उसके अंदर कुछ एग्जांपल्स दी, कुछ उन चीज़ों को अंडरस्टैंड किया होगा और काफ़ी सारी चीज़ें मुझे यकीन है इंशाल्लाह कि आप लोगों ने नई से नई चीज़ों को समझा होगा, उसको समझ आई होगी। अभी हम चलते हैं। यहाँ पर मैंने एक शीट को ओपन किया हुआ है, ये हमारे सामने एक मैंने एक सिंगल वर्ड लिखा हुआ है, लोगो। अभी हम देखते हैं। अभी आप लोगों ने यहीं से आपकी इमेजिनेशन स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर ये है निच आइडेंटिफिकेशन। फाइनली तकरीबन 1.5 साल के बाद ब्लॉगिंग कोर्स का नया बैच शुरू किया जा रहा है। इस 1.5 साल के अरसे में जो सीखा, जो हासिल किया, ब्लॉगिंग टेक्नोलॉजी कहाँ तक पहुँच गई है, ये ब्लॉगिंग में किस हद तक इन्वॉल्व हो चुकी है। आप बिगनर हैं, ज़्यादा बिगनर हैं या बहुत ही ज़्यादा बिगनर हैं तो सोचे मत, देर मत करें। 45+ क्लासेस, 3 माह व्हाट्सएप ग्रुप सपोर्ट, लाइव क्लासेस भी, रिकॉर्डेड क्लासेस भी, लाइफ टाइम मेंटोर ऑनलाइन एलएमएस की असेस। इस नए ब्लॉगिंग कोर्स में कुछ और भी नया जो रिवील किया जा रहा है आपके लिए, जो आपको कामयाबी के और करीब कर देगा इंशाल्लाह। मेरा सिखाना कैसा है इसका अंदाज़ा आपको मेरे इस कोर्स से हो जाएगा, जो मैं चैनल पर आपको फ्री में अपना पेड कोर्स दे रहा हूँ। तो आए 17 अक्टूबर से पहले ज्वाइन करें डिस्काउंट फीस के साथ। mentoronline.pk वेबसाइट पे जाएं, थोड़ा सा नीचे को जाएं और ये रहा आपका नया कोर्स। आ जाएं। लोगों को लेकर आपके दिमाग में एक चीज आपने यहाँ पर स्टार्ट में, एक और मैं आपको टर्म आप लोगों के ऊपर लगा देता हूँ कि आप लोगों ने जब भी अपनी साइट्स को रन करना है, ये हमेशा अपने माइंड के अंदर रखना है, कभी भी अपनी साइट को एज ए ओनर डील ना करें। अपनी साइट को हमेशा एज ए यूजर डील करें। यूजर से मुराद के यार मैं एक ट्रैफिक हूँ, मैं एक विजिटर हूँ, मैं खुद क्या रिसर्च करके किसी की साइट के ऊपर जाता हूँ, मैं गूगल के ऊपर क्या रिसर्च करता हूँ या मेरे दिमाग के अंदर क्या चलता है। आपने हमेशा अपनी साइट को इसी इंटेंट के अंदर रखकर चलना है, तभी आप लोग अपने ब्लॉगिंग कैरियर के अंदर कामयाब हो सकेंगे। उसी को जोड़ते हुए मैं यहाँ पर अब आप लोगों के सामने एक मैंने यहाँ पर लफ्ज लिखा, लोगो। अब आप लोगों के दिमाग में लोगों से जुड़ी हुई काफी सारी चीजें आनी चाहिए। अब फॉर एग्जाम्पल लोगों के से जुड़ी हुई अगली चीज क्या आ जाती है, लोगो डिजाइन आ जाता है। इसके बाद क्या आ जाता है, लोगो डिजाइनर भी आ जाता है। एक डिजाइन लोगो डिजाइन करना, एक लोगो डिजाइन करने वाला, इस तरीके से आ गया। अब यहाँ पर अगली क्या चीज आ सकती है, लोगो जनरेटर आ सकता है। जनरेटर आ गया तो इसका एक अल्टरनेटिव क्या बन सकता है, लोगो को हम क्या कर सकते हैं, मेकर कर सकते हैं। लोगो मेकर कर दिया, जनरेटर भी हो गया, मेकर भी हो गया। अब इसके लिए और क्या मजीद चीज बन सकती है, लोगो को हम कर सकते हैं क्रिएटर। क्या ये चीजें गूगल के ऊपर सर्च की जा सकती हैं? क्या ये चीजों के इन वर्ड्स के या ये जो कीवर्ड्स हैं, इनकी कोई सेंस बिल्ड होती है, इनका कोई मायने बनता है, इसका कोई मकसद है इन चीजों का कि नहीं है? अभी मैंने ये सामने ये लिखा सर्च कर दिया, ये आपके सामने मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पर लोगो डिजाइन, लोगो डिजाइनर, लोगो जनरेटर, लोगो मेकर, लोगो क्रिएटर, ये 4-5 मैंने अभी के लिए यहाँ पर वर्ड लिखे। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, लोगो जनरेटर को हम लेके चलते हैं। मैं यहाँ पर देखता हूँ लोगो जनरेटर। इसके आगे हम क्या कर सकते हैं, हम इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं कि हम, क्योंकि ऑनलाइन सर्च करना है, अब लोगो जनरेटर के लिए मैं यहाँ पर कोई किराने की दुकान पर या मोहल्ले की दुकान के ऊपर तो नहीं ना जाकर कहूंगा कि लोगो जनरेटर चाहिए मुझे। तो यहाँ तो वो जनरेटर वाली दुकान पे हम जनरेटर ले सकते हैं। लोगो जनरेटर क्या हो सकता है, हम इसको कर सकते हैं ऑनलाइन। अच्छा, ऑनलाइन आ गया। अब इसके अंदर मजीद क्या बन सकता है, ऑनलाइन के साथ फ्री भी बन सकता है। फ्री भी बन सक ये आ गया। अब इसके साथ और क्या चीज बन सकती है, मैं अब जो आज का जमाना है हम उसको भी थोड़ा सा यहाँ पर जोड़ सकते हैं। मैं यहाँ पर करता हूँ, फ्री को खत्म करता हूँ, मैं यहाँ पर करता हूँ स्टार्टिंग में लगा देता हूँ एआई, आर्टिफिशियल, जो कि अब चल रहा है।
AI लोगो जनरेटर ऑनलाइन। अब इसी को हम मजीद से करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। मैं यहाँ पर फ्री भी लगा सकता हूँ। आपकी एक निच बनती जा रही है, निच के अंदर आपके टॉपिक क्रिएट होते चले जा रहे हैं कि यार एक अब मैंने कंज्यूम कर लिया कि मैंने लोगों के ऊपर एक पूरी की पूरी वेबसाइट खड़ी करनी है। मेरे टॉपिक, मेरी निची उसी हवाले से वो खुलती चली जा रही है, वो एक्सपेंड होती चली जा रही है। तो मैं अपनी एक लोगों की साइड के ऊपर मैं डिजाइनर कीवर्ड को यूज कर सकता हूँ। डिजाइनर के अंदर मेरे पास है लोगो डिजाइनर, ऑनलाइन लोगो डिजाइनर। यही जनरेटर को खत्म करें तो आपका ऑनलाइन ये वाला एक आर्टिकल मेरा इस तरीके से तैयार हो जाता है, या एक टॉपिक मेरा इस तरीके से कवर हो जाता है। जनरेटर के अंदर मुझे इस तरीके से ये कीवर्ड्स मिल जाते हैं। लोगो मेकर के हवाले से यही लोगो मेकर ऑनलाइन, लोगो मेकर ऑनलाइन फ्री, ये इसी तरीके से मेरा एक और टॉपिक कवर हो जाता है। मेरी लोगों के ऊपर साइट क्रिएट होती चली जा रही है, मेरा कंटेंट वहां पर बिल्ड होता चला जा रहा है। मैं उन लोगों को टारगेट करता चला जा रहा हूँ, जो कि मैंने पिछली क्लास के अंदर आप लोगों को एक एग्जांपल दी थी लेज चिप्स वाली, कि मैं सुपर क्रिस्प वालों को नहीं, मैं लेज चिप्स वालों को, या मैं सिर्फ और सिर्फ डिटोल सोप वालों को टारगेट कर रहा हूँ। उनको टारगेट कर रहा हूँ जो सेफ गार्ड नहीं लेना चाहते, या जो सुपर क्रिस्प नहीं लेना चाहते, जो लेज लेना चाहते हैं, उन लोगों को टारगेट कर रहा हूँ मैं। जो सिर्फ लोगों के ऊपर रिसर्च करते हैं, मैं उन ऑडियंस को टारगेट करने जा रहा हूँ। उनकी टारगेटिंग के अंदर मेरी नीचे उनके लिए कितनी की वैल्यूएबल हो सकती है, कितनी की उनके लिए आसान हो सकती है, उनके लिए कितनी की रिलायबल हो सकती है, मैं उनको कैसे कैसे कंफर्ट कर सकता हूँ अपनी वेबसाइट के अंदर, मैं उनको क्या क्या चीजें प्रोवाइड कर सकता हूँ, ये तमाम तमाम चीजें आ जाती हैं। अभी यहाँ पर लोगो जनरेटर ऑनलाइन आ गया, मैं इसको यहाँ पर लेके चलता हूँ। मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक हो जाता है लोगो जनरेटर ऑनलाइन ओवरऑल, उसके अंदर हम इसको जोड़ सकते हैं किसी भी इंडस्ट्री के साथ। लाइक कैसा कि मैं इसको काफी मैं इधर लिखता हूँ लोगो जनरेटर ऑनलाइन। यहाँ पर मैं जस्ट ये चीज लिख दी फॉर। फॉर के बाद अब आगे हमारे पास क्या चीज आ जाती है, फॉर मैं वो पिछली लाइन ही लिख रहा हूँ। फॉर क्या आ जाता है, फॉर आ जाता है यूट्यूब, फॉर आ जाता है वेबसाइट, फॉर आ जाता है क्लॉथिंग, फॉर आ जाता है बुक्स, बुक्स के ऊपर भी तो लगते हैं ना। पार आ जाता है ऑथर, कि मेंटोर ऑनलाइन है, इसके ने ये राइटर है, इसने भी अपना एक लोगो बनाया हुआ है। जवेद चौधरी, हसन निसार है, कोई भी बड़ा कोई ऐसा है कोई है, तो उन्होंने अपना एक लोगो सेट किए हुए हैं। फार ऑथर्स आ गया, फार आ गया जी। अब आप यहाँ पर खुद भी अपने माइंड के अंदर लेके चलेंगे, अच्छा यार और फार के अंदर क्या क्या चीजें आ जाती हैं। फार आ जाता है जी हमारे पास इधर फ्रीलांसर, ये चीज आ गई। अब क्या हो रहा है कि हमने एक नीचे सेलेक्ट की, एक वेबसाइट बना दी लोगों के ऊपर, लोगों के ऊपर हमने कंटेंट डालना शुरू कर दिया। लोगो जनरेटर ऑनलाइन एक टूल इसके ऊपर डालना शुरू कर दिया। तो उसके अंदर हम कंटेंट डाल रहे हैं, तो उसके अंदर हम कौन से कीवर्ड को टारगेट कर रहे हैं, लोगो जनरेटर ऑनलाइन। लोगो तो एक जैसे ही बन रहा है ना, उसका बैक एंड में कोडिंग शोडिंग उसकी जो स्क्रिप्ट है वो तो एक जैसे ही तैयार हुआ हुआ है ना। उसको हमने इंडिकेट कर दिया अपने कीवर्ड बेस के ऊपर, कीवर्ड के बेस के ऊपर। तो कई यार कोई लोग होंगे जो सिर्फ यूट्यूब पे जनरेट करना चाह रहे होंगे लोगो, या जो सिर्फ वेबसाइट के लिए करना चाह रहे होंगे, क्लॉथिंग के लिए फार शर्ट्स आ गया, वो क्लॉथिंग वगैरह, मतलब इसको मजीद माइक्रो किया, फार शर्ट्स आ गया। इस तरीके से हमारी ये मजीद चीजें एक्सटेंड होती चली जाती हैं। इसी तरीके से अब हम आ जाते हैं लोगो क्रिएटर की तरफ। लोगो क्रिएटर भी आपका यहाँ पर जनरेटर को खत्म करें, ये मैं जनरेटर को खत्म करके क्रिएटर कर लें या मेकर कर लें, जो भी यहाँ पर सचिव में यहाँ प्रैक्टिकल भी देखते हैं। मेकर के अंदर आया तो यहाँ पर लोगो मेकर फॉर ऑनलाइन फॉर ये हो गया। अब इसी को हम थोड़ा सा मजीद के, यार लोग आप हैं, आप किस चीज को सबसे ज्यादा पहले प्रायोरिटी देंगे। नंबर वन चीज आपकी हमेशा कोशिश होगी कि आपका फ्री के अंदर जुगाड़ लग जाए। आप गूगल के ऊपर सर्च करेंगे कि फ्री के अंदर आपको वो चीज मिल जाए। फ्री के अंदर आपका मकसद पूरा होता है, आपकी कुछ रिक्वायरमेंट पूरी होती है, तो आप पैसे नहीं खर्चेंगे। लेकिन फ्री के अंदर आपको वो मजा नहीं आ रहा, तो आप उसके लिए फिर पैसे, दूसरा ऑप्शन आपके पास पैसे खर्चना है। तो इसके लिए क्या चीज आ जाती है, यही वाली चीज लोगो मेकर ऑनलाइन। यहाँ तो यहाँ आप फ्री लेके फॉर यूट्यूब फॉर वेबसाइट इस तरीके से सर्च कर सकते हैं, या आप सिंपल सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर आता हूँ लोगो मेकर ऑनलाइन फॉर यूट्यूब, जो भी वटेवर है, आपने यहाँ पर फ्री को नहीं लिखा, आपने पहले इसके ऊपर सर्चेज कर ली। यहाँ पर आपको मजे का लोगो नहीं मिल रहा, तो आपने ये चीज कर दी। अब यहाँ पर इसी तरीके से एक आपको यहाँ पर थोड़ी सी आइडेंटिफिकेशन, आपका माइंड के अंदर ये चीजें आना शुरू हो गई। आप जॉब कर रहे हैं, आपका अपना बिजनेस है, आप दुकान चला रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं, तो अब आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा देना होगा, यार लोगो किधर किधर जाकर फिट होता है, किधर किधर जाकर लगता है। अभी ये हमारे नीचे नहीं है कि हमने इसके ऊपर काम करना है, हम अभी सिर्फ आइडेंटिफिकेशन की तरफ चल रहे हैं कि आखिर ये चीजें चल चला कैसे रही होती हैं। एक मैं अगला कीवर्ड पकड़ता हूँ यहाँ पर, उसको मैं ले लेता हूँ जी बिजनेस को। ले जी, बिजनेस को लेकर हमारे पास सबसे पहले माइंड क्या आता है, बिजनेस है जी, आपने कोई बिजनेस करना है, आपके पास पैसे हैं। सबसे पहले आप लोगों का क्या स्टेप होगा,
क्या चीज आपके माइंड के अंदर आएगी? ये नहीं होगा। सबसे पहला आपके माइंड के अंदर आएगा बिजनेस आइडिया। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आइडिया कि यार मैं किसके ऊपर पैसा लगाऊं, कौन सा मैं बिजनेस करूँ। उसके बाद आपके पास अगली चीज क्या आएगी? आइडिया के अंदर तो आप कबूतर भी ऑनलाइन सेल कर सकते हैं, बकरियां भी सेल कर सकते हैं, जो आप चीजें चाह रही हैं, तोते भी, चिड़ियां भी सेल कर सकते हैं, आप टी शर्ट सेल कर सकते हैं, आप बैरी जार सेल कर सकते हैं। ये तो आपके बिजनेस के अंदर आइडियाज आ गए। इससे अगली चीज क्या आ जाती है? आपका इंटरेस्ट। आप कबूतर अच्छे तरीके से सेल कर सकते हैं, आप वेरी जहाज अच्छे तरीके से सेल कर सकते हैं। ये आपका इंटरेस्ट है कि आपका एक्सपीरियंस, आपका इंटरेस्ट किधर से बिल्ड हो रहा है। आप एक्सपर्ट हैं आप बैरी जहाज सेल करने के अंदर, लेकिन आपने देखा यार लोग तो कबूतर बड़े अच्छे सेल कर रहे हैं, उसके ऊपर बड़ा अच्छा प्रॉफिट ले रहे हैं, और आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं उस बिजनेस के ऊपर, कबूतरों के ऊपर, वहां पर आपको रिजल्ट नहीं मिलता। इसका मतलब क्या होता है कि वहां पर आपका इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन आपने देखा देखी काम शुरू किया, जो कि ब्लॉगिंग के अंदर सबसे बड़ा फेलियर ये वाला आ जाता है। हम बिजनेस को लेकर यहाँ पर सबसे पहला एक चीज आ जाती है आइडिया। इसके बाद अब आइडिया आ गया यार, बिजनेस आइडिया, कि मुझे कोई बिजनेस आइडिया, मेरे पास कोई एक्स्ट्रा मनी पड़ी हुई है, मैं इसको इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, तो मेरे पास कोई बिजनेस के आइडियाज होने चाहिए। बिजनेस आइडियाज के साथ मैंने सेलेक्ट कर लिया, अच्छा यार फलां बिजनेस मुझे करना चाहिए। अब मैंने उस बिजनेस को किस वे के अंदर लेके चलना है, उसका अगला स्टेप क्या आ जाता है? ये आपकी एक मेन नीच है बिजनेस। उसके अंदर मैंने किस चीज के अंदर इसको लेके चलना है, या अब मुझे उसके लिए चाहिए नेम, मतलब कि मुझे बिजनेस का नाम, जाहिर सी बात है मेंटोर ऑनलाइन है, नाम है तो आप इस प्लेटफॉर्म को जानते हैं ना। तो नाम है, आपका खुद का नाम है, तो आपको लोग जानते हैं, आपका नाम आपकी फैमिली ने रखा, आप दुनिया में आए, मैं दुनिया में तशरीफ लाया, तो मेरे वालिदैन ने या मेरे बड़ों ने मेरा एक नाम रखा ताकि मेरी एक पहचान बने। बिजनेस के अंदर भी आपकी पहचान, आपके बिजनेस की पहचान के लिए एक नाम का होना जरूरी होता है। बिजनेस नेम, अब नेम के अंदर आ गया जी साजामाजा.com, ईजूमीजू.com, ऐसे ऊटपटांग नाम आ गए, लेकिन आपने उसको एज ए ब्रांड लेके चलना है, आपने उसको एक चीज करना है। फिर आपने क्या करना होता है? आपको बिजनेस करना चाह रहे हैं, आप सबसे पहले अपने क्लोज रिलेशंस के साथ डिस्कस करेंगे, यार मैं ये फलां काम का सोचा है, मैंने वो फलां काम के ऊपर रिसर्च भी की है, कुछ प्लानिंग भी की है, तो नाम मेरे जेहन के अंदर ये आ रहा है, ये नाम रख दूं, ये नाम रख दूं, जमील किराना स्टोर रख दूं, तारक किराना स्टोर रख दूं, शाहद हुसैन किराना स्टोर रख दूं, मैं क्या नाम रखूं इसके ऊपर? तो वो आपके जो क्लोज रिलेशन होते हैं वो आपको सजेशन देते हैं कि यार ये नाम रख लो, ये नाम रख लो, ताकि ये चीज आपके नाम, आपके बिजनेस के साथ बिल्कुल एक्यूरेंसी शो कर रही हो, वो उसके साथ बिल्कुल रेलिवेंसी के अंदर आ रही हो। तो फिर क्या आ जाता है? ये आपका एक वर्ड बन जाता है आगे की तरफ, बिजनेस नेम आइडियाज। ये आपका एक कीवर्ड बन गया, एक आपके नीचे मजीद फैलती चली गई। अब यहाँ पर बिजनेस नेम आइडियाज आया, तो अब इससे आगे हमारे पास क्या आ जाते हैं? बिजनेस, इसी को मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आइडियाज जनरेटर। कि यार कोई चीज ऐसा ऑनलाइन टूल भी तो कुछ ऐसा होना चाहिए ना, कोई ऐसा हमारे पास सोर्स भी होना चाहिए जो हमें सजेशन दे, जो हमारे पास सामने नाम दे, हमें शो करवाए। आप लोग ब्लॉगिंग की होगी, वो डोमेन नेम सर्च करते हैं ना, वहाँ पर आपको आइडियाज वगैरह मिल जाते हैं। अब वही चीज यहाँ पर आपकी यहाँ पर फिट हो रही है। बिजनेस नेम्स आइडिया जनरेटर आ गया, फिर यहाँ पर आपके सामने आ जाता है बिजनेस नेम आइडियाज मेकर आ गया। आगे आपके सामने चलें जी, अब ये चीज आ गया। अब यहाँ पर एक बिजनेस मैं कर देता हूँ क्लॉथ। क्लॉथ, अब इसको मैं यहाँ पर कैसे जोड़ता हूँ? मैं यहाँ पर जोड़ देता हूँ, इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पर मैं इसके स्टार्टिंग में लगा देता हूँ क्लॉथ बिजनेस नेम आइडियाज। या मैं कपड़े का काम करना चाह रहा हूँ, मुझे उस हवाले से तो आइडिया चाहिए। एक आपकी साइट बनी है सिर्फ बिजनेस के ऊपर, उसके ऊपर आप एक टूल दे रहे हैं सिर्फ आइडियाज के, आप उसको नाम सजेस्ट कर रहे हैं, लेकिन वहां पर आइडियाज के बाद आप टारगेट किसको कर रहे हैं? कपड़े बेचने वाले को भी आप टारगेट कर रहे हैं, शूज सेल करने वाले को भी आप टारगेट कर रहे हैं जी, वहां पर साइकिल सेल करने वाले को भी आप टारगेट कर रहे हैं, वहां पर बाइक सेल करने वाले को भी। तो आपके कीवर्ड कौन कौन से बनते चले जा रहे हैं? शूज की जगह आप यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर खत्म करता हूँ, इसको मैं यहाँ पर शूज लगा देता हूँ। ये आपका साइकिल लग गया, यहाँ पर आपका बाइक लग गया, बाइक बिजनेस नेम आइडिया। जो जो आप इंडस्ट्री को इसके साथ जोड़ते चले जा रहे हैं, आपकी नीचे उसी तरीके से फैलती चली जा रही है, आप उसी तरीके से स्पेसिफिकली उस ऑडियंस को पकड़ते चले जा रहे हैं। यही इंडस्ट्री मैंने आपको टारगेट करके दिखाई इधर एक लोगों के साथ, लोगो बिजनेस, ये चीज मैंने आपको इधर करके दिखाई। थोड़ा सा हम इन चीजों को मजीद समझते हैं। मैं इधर एक और नाम लिखता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जी के, जो कि बड़ी धूम होती है जी, और आपको बड़ा मुंह में पानी आता है, मेरे भी मुंह में आ जाता है, कभी बहुत ज्यादा आया करता था, अब थोड़ी सी अक्ल आई है तो अब कम पानी आता है। एक मैं कीवर्ड पकड़ता हूँ जी, लोन, उधार लेना है।
एक उदाहरण होता है कि आपने बिजनेस करना है, तो आपने इधर उधर से पकड़ लिया है। हमारा टिपिकली चलता है कमेटी पाई है, कमेटी निकली है, तो बस कोई ना कोई काम कर ले या कोई चीज का आर्टिकल बना लिया, कुछ कर लिया। लोन, लोन के अंदर अब क्या चीज आ जाती है, किस वेज के अंदर लोन आता है ये। आपकी सोसाइटीज के अंदर या हमारे जो बैंक वगैरह वो लोन किस किस चीज के ऊपर देते हैं। लोन देते हैं जी, वो कार हो गया, इसके बाद कौन सा आ गया, होम हो गया, बिजनेस हो गया। फिर इसके बाद क्या आ जाता है, आपका हेल्थ हो गया, हेल्थ लोन हो गया। फिर इसके बाद आपका क्या चीज आ जाती है, वट एवर, जो भी आपके कीवर्ड्स आते जा रहे हैं, अभी मेरे माइंड में ये तीन चार पांच आ रहे हैं, ये चीज आ गया। अब यहाँ पर एक कीवर्ड हमारा बन गया कार लोन। कार लोन के बाद अब इसको हम किधर को जोड़ते हैं, कार लोन को हम इसको इंडस्ट्री के साथ लेके चलते हैं। लाइक अब यहाँ पर मैंने ये पिछले वीडियो के अंदर भी हमने ये छोटा सा वो मिजाज बैंक वाला देखा था। मैं यहाँ पर लिखता हूँ होंडा कार लोन, यहाँ पर मैं लिखता हूँ किया कार लोन, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ स्विफ्ट कार लोन। ये मैंने यहाँ पर लिख के सर्च किया, मेरी एक निच बन रही है लोन, उसके अंदर मैं कार वाली ऑडियंस को टारगेट कर रहा हूँ। कार के अंदर जो कार के ऊपर लोन लेना चाह रहे हैं या जो उसके ऊपर वो जानना चाह रहे हैं, उसके अंदर जो होंडा की कोई गाड़ी लेना चाह रहे हैं या करोला लेना चाह रहे हैं या किया की लेना चाह रहे हैं या स्विफ्ट की लेना चाह रहे हैं, मैं उस ऑडियंस को पकड़ता चला जा रहा हूँ, उसके ऊपर मैं कंटेंट देता जा रहा हूँ, उसकी निच उस निचीज को मैं एक्सपेंड करता हूँ, ये स्प्रेड करता हुआ अपनी साइड को मैं फैलाता चला जा रहा हूँ, ताकि मेरी चीज लोगों को क्लियरली नजर आए, मैं उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा लोगों को फैसिलिटेट कर सकूं। ये आपके सामने इस तरीके से एक मैंने ये कीवर्ड शो किया। अब यहाँ पर ये आपके सामने होंडा कार लोन आया, इसको अब हम क्या कर सकते हैं, फॉर रेंट आ गया, सॉरी रेंट आ गया। इसको मैं खत्म करता हूँ, यहाँ पर मैं इसी को वापस करता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फॉर ट्रैवलिंग आ गया, क्योंकि गाड़ियां तो ट्रैवलिंग के लिए ही होती हैं। फिर यहाँ पर मैं और मजीद क्या चीजें कर सकता हूँ, यहाँ पर इससे रेलिवेंट हम कीवर्ड को देख सकते हैं। हमने होंडा कार लोन, फॉर रेंट, होंडा कार लोन। अब कार लोन के साथ अगली चीजें चलेगी, आपने कार लेनी है, कार लेने के लिए आपने लेनी है किस्तों पे या उधार पे। कार लेने के लिए आपने सोच लिया, अच्छा यार मेरे बजट के अंदर या जितना मुझे लोन इशू होगा उसके अंदर मुझे मिल रही है जी होंडा की कार। होंडा की कार के अंदर आगे की क्या चीज आ जाती है, आगे की चीज आ जाती है, अच्छा यार मॉडल कौन सा लेना है, मॉडल। अब यहाँ पर वही जो हमने पिछली वीडियो के अंदर वही मेजरमेंट के अंदर वहां पर वो मॉडल पूछ रहा था कि 2018 कौन सा, यहाँ पर आ गया। अब अगला हमारा कीवर्ड जनरेट हो गया, होंडा कार मॉडल लॉन्च। ये कीवर्ड हमारा यहाँ पर बन गया। अब वो कार मॉडल, इसको हम यहाँ पर मजीद कैसे एक्सटेंड कर सकते हैं, कार मॉडल 2022, 2023, 2019, वट एवर, जो भी ईयर वाइज जो भी इनके मॉडल्स वगैरह होते हैं, हमारे पास एक कीवर्ड बन गया है जी। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2018 होंडा कार मॉडल लॉन्च। अब ये चीज आ गई हमारे पास, हमने एक सेट कर लिया कि ये 20 लाख रुपए का हमारा बजट है, 20 लाख के अंदर मुझे जो गाड़ियां मिल रही हैं वो मुझे मिल रही है 2018 के मॉडल। हमें मेरे उस बजट के अंदर ये वाली गाड़ियां सूटेबल कर रही हैं, उसके अंदर ये मुझे होंडा की सिविक वगैरह ये मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। अब मैंने इसको लेना है, अब ये मेरे पास तो बजट है या मुझे लोन मिल रहा है 20,000, 20 लाख रुपए तक का। अब इसके आगे की चीज क्या आ जाती है, इसके आगे चीज है, अच्छा यार मैंने बैंक से लेनी है, बैंक ने आगे इसके अंदर क्या करना है, उसने इसके ऊपर तो इंटरेस्ट भी डालना है, उसने इसके ऊपर अभी क्या डालना है, वो अपने टैक्सेस भी डालने हैं। अब यहाँ पर आपका कीवर्ड किधर की तरफ जा रहा है, ये आपका कीवर्ड बन रहा है लोन विद इंटरेस्ट, ये आपका कीवर्ड बन रहा है। इसको मैंने यह किया विद इंटरेस्ट या टैक्सेस, ये कर दिया, ये आपका कीवर्ड बन गया। आप एक उस बंदे को टारगेट कर रहे हैं जो 2018 की होंडा गाड़ी को लेना चाह रहा है लोन पे, और उसको वो देखना चाह रहा है कि उसको उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट पड़ेगा, कितना टैक्सेस पड़ेगा, और अदर जो जो कार्रवाई है उसको वो कितनी पड़ेगी। एक सिंगल वर्ड से आप शुरू हुए लोन के लिए। इसी तरीके से आप होम को पकड़ते हैं, बिजनेस को पकड़ते हैं, हेल्थ को पकड़ते हैं, उसी को उसी तरीके से यहाँ पर आप लेकर चलते चले जाते हैं। हेल्थ की भी थोड़ी सी मैं आपको डेफिनेशन समझा देता हूँ, उसको मैं यहाँ पर खत्म कर दूं। हेल्थ को लेकर आपके पास हेल्थ में कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं, शुगर, कैंसर, एड्स, कोविड, इस तरीके से। अब यहाँ पर शुगर ट्रीटमेंट लोन, ये आपका आ गया, ट्रीटमेंट इलाज करवाना है, पैसे नहीं है, बैंक से कर्जा लेने हैं, वो हेल्थ लोन दे रहे हैं आपको, तो आप इसको कीवर्ड को लेके चल रहे हैं। अब यहाँ पर ये शुगर ट्रीटमेंट लोन आ गया। अब यहाँ पर आगे क्या चीज आ रही है,
मिजान बैंक है, नेशनल बैंक है, हबीब बैंक है, अस्करी बैंक है, अल्फलाह बैंक है। कहाँ से आपको ये चीज ज्यादा बेहतर तरीके से मिल रही है? यहाँ पर लोन ये मैंने किया है फ्रॉम मिजान बैंक। आपने एक हेल्थ में माइक्रो लेवल पर नीच को पकड़ा, शुगर को, उसके इलाज के लिए आप लोन लेना चाह रहे हैं। मिजान बैंक क्या दे रहा है, नेशनल बैंक क्या दे रहा है, नेशनल बैंक क्या दे रहा है, अस्करी बैंक क्या दे रहा है, अल्फलाह बैंक क्या दे रहा है। आपने यहाँ पर अपनी रिसर्च शुरू कर दी, एज ए यूजर रिसर्च शुरू कर दी, आपको नजर आया मिजान बैंक सबसे थोड़ा दे रहा है, तो अब आप उसके ऊपर फिर क्या करेंगे? यही कीवर्ड पकड़ा, इसके बाद अगला आपका कीवर्ड यहाँ पर लग जाता है इंटरेस्ट, या आपकी वो टैक्सेस वगैरह क्या, आखिर वो मिजान बैंक अगर आपको हेल्थ लोन दे रहा है तो उसके ऊपर आपसे क्या लेगा। इसी से जुड़ी अगली जो चीज हमारे पास आ जाती है, ये भी आ जाती है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस के ऊपर आपके पास वही यही कीवर्ड आ जाते हैं, यही आपकी इंडस्ट्रीज आ जाती हैं। इसी को मैं पकड़ता हूँ, यहाँ पर मैं करता हूँ। अब यहाँ पर इंश्योरेंस कार्ड, अब यहाँ पर क्या चीज आ जाती है? सबसे पहले आपके पास किस कार की इंश्योरेंस करवाना चाहते हैं? किया की करवाना चाहते हैं, होंडा की करवाना चाहते हैं, टोयोटा की करवाना चाहते हैं, किसकी करवाना चाहते हैं? ये आपके सामने एक आ गया, यहाँ पर कीवर्ड बन गया किया कार इंश्योरेंस। अब इसके बारे में जब ये चीज आपके सामने आ गई, आपको इसके हवाले से इंश्योरेंस चाहिए, यहाँ पर वकील के पास जाएंगे, यहाँ बैंक के पास जाएंगे, या इंश्योरेंस कंपनी के पास जाएंगे। आप उससे कहेंगे कि यार मैं इसकी इंश्योरेंस करवाना चाहता हूँ, मुझे इसकी कैलकुलेशन करके दो। ऑनलाइन फील्ड में टूल हमारा फिट होता है किया कार इंश्योरेंस कैलकुलेटर, इसी को मैं साथ में लगाता हूँ कैलकुलेटर। ये आपका एक पूरा कीवर्ड बन गया। एक आपने नीचे पकड़ी इंश्योरेंस, उसके अंदर आपने कार की कैटेगरी बनाई, कार के अंदर आपने किया डाला, होंडा डाला, टोयोटा डाला, किया का आपने कार किया कार इंश्योरेंस डाला, किया कार इंश्योरेंस कैलकुलेटर डाला। उसके अंदर आपने किया के बारे में डेफिनेशन दी, उसके बारे में बताया, और देन वहां पर आपने उसका कैलकुलेटर फिट किया, और उसके अंदर आपने वो कैलकुलेटर की बेस के ऊपर उस ऑडियंस को टारगेट करना शुरू कर दिया। इस तरीके से ये आपकी निच आइडेंटिफिकेशन बनती है एज ए यूजर इंटेंट। आप रिसर्च किस तरीके से करते हैं, आप देखते किस तरीके से हैं? आप यहाँ पर कभी भी गूगल के ऊपर इस तरीके से रिसर्च नहीं करेंगे किया कार इंश्योरेंस होंडा, ये चीज किया उधर है शुमाल है, होंडा जनूब है, तो इन दोनों को आप एक सिमत में नहीं ले आ सकेंगे। ये चीज कभी भी आप इस तरीके से रिसर्च नहीं कर सकेंगे। गूगल के ऊपर आप इस तरीके की रिसर्च करते हैं, ये बड़ी बेईमानी से हो जाती है। गूगल आपको रेलिवेंसी दिखाएगा, एक्यूरेंसी बिल्कुल भी नहीं दिखाएगा। मीन्स कि आपने साइट के ऊपर एक आर्टिकल पूरा तैयार कर दिया, आपने वेबसाइट खड़ी कर दी किया कार इंश्योरेंस होंडा, इसकी सेंस किधर क्रिएट होती है? इसकी सेंस कहीं पर क्रिएट ही नहीं होती। एक आपका आ जाता है जो आजकल बड़ी एक हॉट किस्म की इंडस्ट्री है, वो आ जाता है आपका यहाँ पर रियल स्टेट। रियल एस्टेट के अंदर आपके क्या आ जाते हैं? सबसे पहले आपको क्या आ जाता है? मैं इधर फैसलाबाद से हूँ, मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा? रियल एस्टेट्स। मेरे पास पैसा है, मैं जगह लेना चाह रहा हूँ, यहाँ पर सबसे पहले आता है एरिया। एरिया के बाद आपके आता है लोकेशन, लोकेशन के बाद आपकी अगली चीज आती है स्पेस, जिसे क्या आ जाता है, अल्लाह खैर करे, मल्ले। जैसे इधर मल्ले चलते हैं, कराची में मेरा ख्याल स्क्वायर चलते हैं, कितने मल्ले, क्या ये चीज है। अब यहाँ पर रियल एस्टेट के अंदर अब क्या चीज आ रही है? मैं यहाँ पर कर देता हूँ जी कि गुलबर गुलबर कॉर्नर फाइव मल्ला। अब यहाँ पर एक ये मैंने टूटे से लफ्ज बना दिए, इसको मैं इकट्ठा करना चाह रहा हूँ, समराइज करना चाह रहा हूँ। मैं यहाँ पर क्या काम करता हूँ? मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फाइव मल्ला गुलबर कॉर्नर, ये मैंने लिख दिया। आगे क्या है इसके? ये एक आपके सामने एक कीवर्ड बन गया रियल एस्टेट के अंदर। ये आपने उस इंडस्ट्री को पकड़ा, एक लोकेशन को पकड़ा गुलबर्गा को, गुलबर्गा के अंदर आपने पकड़ा कॉर्नर को, कॉर्नर में आप पांच मरले का क्या ढूंढ रहे हैं? दो चीजें आप ढूंढ सकते हैं, तीन चीजें बल्कि आप ढूंढ सकते हैं। या तो आप होम ढूंढ सकते हैं, या प्लॉट ढूंढ सकते हैं, या आप शॉप ढूंढ ढूंढ सकते हैं। इसके आगे अब मैं अगर यहाँ पर लगाता हूँ फाइव, ये मैं इसी को कॉपी करता हूँ, कॉपी कर लेने के बाद कॉर्नर, या मैं यहाँ पर प्लॉट लगाऊंगा, या मैं यहाँ पर इसकी जगह पर होम हाउस बना लगाऊंगा, या मैं यहाँ पर इसकी जगह शॉप लगाऊंगा। ये मैं चीज लगाऊंगा, क्या हुआ कि गुलबर्ग के अंदर पांच मल्ला, इसी तरीके से ये तीन मल्ला आ गया, यहाँ पर मैं इसको तीन करता हूँ, यहाँ पर 10 मरला आ गया। इसी तरीके से ये आप किस किस को टारगेट कर रहे हैं? जो बंदा जिसकी कैपेसिटी 5 मरले वाली है, वो दुकान देख रहा है, वो घर देख रहा है, वो प्लॉट देख रहा है, आप उस ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं जो कॉर्नर वाला मकान, यहाँ पर घर वगैरह मकान जो भी चीज़ है वो देखना चाह रहा है। रियल एस्टेट के अंदर आपकी
चीज किधर से शुरू हुई, आपने एक उसको पकड़ा, लोकेशन को पकड़ा, लोकेशन के अंदर आपने उस के अंदर कैटेगरी को पकड़ा, 5 मल्ला कैटेगरी, 10 मल्ला कैटेगरी या 200 फीट से कैटेगरी, जो भी चल चला रहा होता है आपने उसको पकड़ा। इसके अंदर और मजीद क्या चीज आ जाती है, मैं इसी को पकड़ता हूँ, इधर मैं पेस्ट किया, इधर पेस्ट करने के बाद मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कॉर्नर हाउस। यहाँ पर अगर हम इसको मजीद इसके अंदर एक चीज एडिशन करना चाहते हैं, मैं अगर यहाँ पर लगाता हूँ तो यहाँ पर हाउस फॉर, यहाँ तो आ जाता है सेल, फॉर सेल आ जाता है, यहाँ आ जाता है फॉर रेंट। अब आप इसके अंदर मजीद दो तरह की चीजों को टारगेट कर रहे हैं। एक वो लोग जो पैसा दे के उस तरह का घर खरीदना चाह रहे हैं, जो गुलबर्ग में हो, कॉर्नर में हो, 5 मल्ले का घर हो, और एक वो है जो रेंट पे घर देख रहे हैं लेकिन वो कॉर्नर पे देख रहे हैं। इसके अंदर और मजीद क्या चीजें आती हैं, अगर आप रेंट वालों को टारगेट कर रहे हैं तो उसके अंदर क्या चीजें आ जाती हैं। अब यहाँ पर इसी को मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद मैं इसको यहाँ पे करता हूँ, सॉरी, 5 मल्ला गुलबर्ग कॉर्नर हाउस फॉर रेंट। अब यहाँ पर अगली कौन सी चीज सेट होती है, अपर पोर्शन, लोअर पोर्शन, फिर आ गया जी ये ग्राउंड फ्लोर, ये जिस तरीके से फिर आपके वो मजीद कीवर्ड बन गए, आपका एक पूरा कीवर्ड। कुछ ऐसे भी लोग हैं ना जिनको पोर्शन ही चाहिए होते हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको पूरा घर चाहिए होता है रेंट के ऊपर। ये आपके सामने इस तरीके से ये चीज आ गई। अब यहाँ पर इसी तरीके से रियल एस्टेट के अंदर एक बंदा है, उसने बिजनेस करना है। अब रियल एस्टेट के अंदर बिजनेस को किस तरीके से लेकर चला जाता है, यहाँ पर आ जाता है जी कि एक नई कॉलोनी, एक नई सोसाइटी बनी है, वहां पर आपको दुकान वगैरह खोलना चाह रहे हैं, तो आप क्या काम करेंगे, गुलबर्ग कमर्शियल मार्केट, ये आपके सामने गुलबर्ग कमर्शियल मार्केट आ गया, तो मैं जी भी डाल दूंगी ताकि आपको समझ आती रहे। गुलबर्ग कमर्शियल मार्केट एक कीवर्ड बन गया, कमर्शियल मार्केट फॉर फूड, फॉर क्लॉथ्स, फॉर कॉस्मेटिक्स, ये आपके सामने कीवर्ड बन गया। आप एक ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं, आप यूजर को रिलैक्सेशन दे रहे हैं, उसको आप एक बड़ा इजी वाला जूम दे रहे हैं कि यार ये देखो आपके लिए मैंने ये चीजें निकाल के रखी हुई हैं, ये चीजें रिसर्च करके रखी हुई हैं, ये चीजें आपके सामने आ रही हैं। मुझे, अगर आप इमेजिनेशन करते हुए यहाँ तक समझ चुके हुए हैं चीजें, तो मुझे बड़ा यकीन है कि आप लोगों को बड़ा मजा आ रहा होगा, आप इस चीज को बड़ा एंजॉय कर रहे होंगे। हम एक और चीज की तरफ जाते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं, एक चलते हैं डिजिटल करेंसी। अब यहाँ पर थोड़ी सी आपके मतलब की चीज आ गई, सबसे पहले जी बिटकॉइन है, बिटकॉइन आ गया, फिर आ गया आपका एथेरियम आ गया। अब ये चीज आ गया, फिर आगे वर्सों ऑन जो जो भी दूसरी तीसरी करेंसीज आती चली जाती हैं। बिटकॉइन, अब यहाँ पर एक आपने साइट बनाई डिजिटल करेंसी, उसके ऊपर आपने बिटकॉइन वो क्रिप्टो श्रिप्टो जो भी है ये चीज पकड़ा बिटकॉइन को। अब यहाँ पर आप उसके अंदर क्या चीज देते हैं, बिटकॉइन के अंदर आपके पास कौन कौन से ऑप्शन आ जाते हैं, बिटकॉइन टुडे रेट, बिटकॉइन एक्सचेंज, बिटकॉइन, क्या क्या चीजें आती हैं, ये होता है ना, आप किसी एक्सचेंज कंपनी, करेंसी एक्सचेंज कंपनी की तरफ जाते हैं डॉलर एक्सचेंज वगैरह के ऊपर, वहां पर आप डॉलर लेना चाहते हैं तो पाकिस्तानी करेंसी देकर डॉलर बाई करते हैं, या उमरा वगैरह पर हज पे जाते हैं जब, तो हम रियाल वगैरह खरीदते हैं, या किसी कंट्री के ट्रैवल विजिट पे जाते हैं तो वहां पर हम उस कंट्री की करेंसी को खरीदते हैं। सो डैट बिटकॉइन को कन्वर्ट करना, एक्सचेंज करना या कन्वर्टर करना, कन्वर्टर। अब ये बिटकॉइन कन्वर्टर, जैसा कि वो मैंने पेपाल दिखाया था, पेपाल कैलकुलेटर के पेपाल के ऊपर अगर पेमेंट आती है तो उसके ऊपर वो क्या टैक्सेस वगैरह लेता है। बिटवीन कन्वर्टर, यहाँ पर मैं लेके चलता हूँ रेट्स, रेट्स के बाद मैं यहाँ पर ले लेता हूँ कैलकुलेटर, कैलकुलेटर कि अगर बिटकॉइन को एथेरियम के अंदर लेके जाना है तो उसके ऊपर क्या कॉस्ट पड़ती है, ये क्या चीजें पड़ती हैं। ये आप इस तरीके से एक निच आपने पकड़ी, उस निच के अंदर आप लोगों ने देखना होता है कौन सी चीज किधर को जा रही है, उसके ऊपर यूजर की रिसर्च कैसी है, यूजर का इंटरेस्ट क्या है, वो क्या क्या चीजें ढूंढना चाह रहे हैं, और क्या आप वो चीज उसे प्रोवाइड कर सकते हैं और सही मायनों के अंदर वो चीज उसके लिए बेनिफिशियल होगी। ये सारी की सारी चीजें निच आइडेंटिफिकेशन के अंदर मैंने हतल मकान कोशिश की है कि आपको बड़ी डेप्थ के अंदर ये प्रैक्टिकली चीजें मैं करवा सकूं, समझा सकूं और आप लोगों को दिखा सकूं। उम्मीद करता हूं कि ये क्लास भी देखने के बाद आपको यकीनन
बड़े अच्छे तरीके से अब पिछले तमाम डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, आपको समझ आ गई होगी। यहाँ पर मैंने वो इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर आपसे नोट्स का कहा था, मुझे आपके व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर नोट्स चाहिए होंगे। और आप लोगों का यहाँ पर पहली असाइनमेंट या पहला होमवर्क क्या है कि आप लोगों ने इसी तरीके से पांच अपने तरीके से जो मैंने बताई है, ये नहीं, अपने तरीके से खुद से, मैंने यहाँ पर गूगल का सहारा नहीं लिया, किसी तरफ नहीं मैं गया, सिर्फ इसी तरीके से आपने एक्सेल के ऊपर यहाँ पर इसी तरीके से कोई आपने वर्ड लिखना है, बगैर ईमानदारी के साथ है, नकल नहीं मारनी इधर उधर से, अपने दिमाग से लिखना है, मुझे पता चले आपने काम कैसे किया है। गूगल के अंदर आपने अपने इसे एक्सेल शीट के अंदर आपने यहाँ पर नाम लिखना है, उससे नाम से आके जो जो फिर इंडस्ट्री बन रही है, जो जो इससे रेलिवेंट रिसर्चेज बन रही है अपनी सोच के हिसाब से, वो आपने लिखा। मैक्सिमम आप लोगों मिनिमम पांच आपने मुझे ये डाटा कंप्लीट करके ये गूगल शीट का लिंक आप लोगों ने मुझे देना है। कहाँ पे देना है? ये मेरा ईमेल है mentoronline urdu@gmail.com। इसके ऊपर आपने मुझे ईमेल करना है, सब्जेक्ट आपने ईमेल का रखना है फर्स्ट असाइनमेंट फ्रॉम आपका नाम, जो आपका पूरा नाम होगा, जैसा कि शाहिर हुसैन है या नबील है, आपने उस नाम से ये करके ये मुझे अपनी असाइनमेंट देनी है। मैं वेट करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप बड़े अच्छे तरीके से ये चीज़ मुझे करके देने वाले हैं। अल्लाह हाफिज।